और सभी बराती अयोध्या पहुंचे और सासू माँ का जो है ना कार्य बनता है, कर्तव्य बनता है? चाहे कितना भी दहेज में संपत्ति दे दे महाराज, लेकिन सास जो होती है, सासू माँ जो होती है वो पूरा ढूंढेगी। और अगर एक चीज भी अगर कमी हो तो लाखों लाखों बहुओं को गाली सुनाएगी, गाली देगी, है या नहीं? यहाँ पर माँ कौशल्या ढूंढ रही है कि राम जी को दहेज में क्या नहीं मिला। तो महाराज जब ढूंढ रही है तो देखिए कि सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला है, लेकिन एक चीज नहीं मिला है। और जो पोतना होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो एक कपड़ा, छोटा सा कपड़ा लेकर और पहले मिट्टी के घर में जल से, मिट्टी से और पोछा लगाया जाता है, पोतना ही ना बोलते हैं। वो पोतना नहीं दिए हुए थे। तो महाराज माँ कौशल्या लाखों गाली सुनाई। देखिए, अगर सासू माँ गाली दे अगर नई नई बहुओं को, तो समझ जाना चाहिए कि आने वाला जो कार्य है वो हमें ठीक से बीतेगा। आने वाला कार्य जो है उसमें गाड़ी हमको नहीं सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सासू माँ आपकी परीक्षा ले रही है। एक बात बताइए, आप लोगों का अगर सासू माँ गाली देंगे या मारेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? गाली दीजिएगा? नहीं। अगर सासू माँ गाली दे तो राधे 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 बोला। उधर गाली, इधर जोर से, इधर गाली, इधर गाली, इधर गाली। जब आप इधर राधे राधे बोलेंगे तो सासू माँ परेशान होकर सोचेगी कि इसी के ग्रुप में मिलना ठीक होगा, और फिर आप ही के ग्रुप में मिल जाएगी। फिर आपकी सासू माँ भी राधे राधे बोलने लगी। तो इसलिए ये परीक्षा की घड़ी है। और सासू माँ अगर गाली भी दे तो आंचल पसार कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये गाली नहीं, ये प्रसाद बांट रही है, प्रसाद दे रही है, ये आपकी परीक्षा ले रही है। तो यहाँ पर माँ सीता जी को गाली सुना रहे हैं, प्रेम से, स्नेह से दे रहे कि क्या देखते हमारी बहू हमारे घर में सेक्सुअल हो सकती है। तो महाराज माँ सीता जी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और कोई गाली को तो मन में ले ही नहीं रही है। फिर माँ कौशल्या समझ गई कि यह साधारण पुत्र वधू नहीं आई है, इन्हीं के ग्रुप में मिल जाए, और इनका इतना सेवा सत्कार करने लगे महाराज क्या होगा। तो यही फिर कुछ दिन बीतने के बाद राज्यसभा में राजा दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे महाराज, और श्रवण समीप भय सित के मानहु जरत तनु अस उपदेसा। राज्यसभा में जब राजा दशरथ जी महाराज बैठे हुए थे तो श्रवण समीप भय सित केसा मानहु जरत तनु अस उपदेसा। कान के नीचे का महाराज एक बाल पका हुआ था। तो जब राजा दशरथ जी महाराज देखे कि कान का बाल पका हुआ है, जो कान का बाल के सामने नहीं होता है बाल, वो एक पका हुआ था। अब राजा दशरथ जी महाराज सोचे कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं बूढ़े हो गया हूं, अब यह राजपाट जो है, तिजोरी की चाबी जो है, वो बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अर्थात श्री राम जी को राजगद्दी दे दी। एक बात बता दूं, सावधान से श्रवण करें आप लोगों के जीवन में। क्यों आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? जजमान साहेब जी क्या है, शांति से हैं? क्यों लल्ला, केले खाओगे हैं?
बाद में दूंगा, बैठे रहो। तो अगर आप वृद्ध हो गए हैं तो बाल अगर जैसे माथा में पकने का प्रारंभ किया महाराज, वैसे अपना तिजोरी का चाबी जो है अपना बहू और बेटी को सौंप देना चाहिए। एक राजा थे, इनका एक ही बेटा था महाराज, एक ही बेटा था। एक दिन राजा लोग पहले नृत्य करवाते थे, नृत्य नाच गान। अभी भी अयोध्या में नृत्य होता है श्रावण के महीना में और कार्तिक के महीना में। तमाम सखियां आती है भगवान श्री राम जी की, और बड़े ही नृत्य, बड़े अच्छे नृत्य करते हैं महाराज। और हम लोग यह दर्शन करते हैं और बधैया में हम लोग लुटाते हैं। तो यहाँ पर कलाकारों को महाराज जब तक कुछ ना कुछ जब ना मिले तो उनका मन अस्थिर नहीं रहता है। छोटू बाबा क्या कर रहे हैं? कृपा कौन सा बाबा? अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सभी का फोन जो है कल से जमा कर लिया जाएगा है? बहुत बिजी रहते हैं, है या नहीं? तो जैसे वृद्ध हुए महाराज, बाल पकना प्रारंभ हुआ, तो अपना तिजोरी का चाबी जो है अपना पुत्र वधू, पुतहू और बेटा को सौंप देना चाहिए। तो राजा वृद्ध हो चुके थे और राजा के भवन में नृत्य होता था, और वो इनके जो एक संतान थे वो मन में सोच लिया था कि आज नृत्य हो रहा है, और नृत्य होने के बाद बहुत दिन हो गया, अभी तक हमारे पिताजी तिजोरी का चाबी हमें सौंपा नहीं है, राजपाट नहीं सौंपा है। आज में नृत्य होने के बाद नृत्य खत्म हो जाए तो आज पिताजी को मार कर, काट कर और इनका तिजोरी का चाबी छीन लिया। ऐसे मन में विचार किया महाराज। और इधर राजा विचार कर रहे हैं कि नृत्य खत्म होने के बाद कल सुबह ही मैं अपनी पुत्र को अपना राजपाट सौंप दूंगा। वह राजा भी मन में विचार कर रहे हैं महाराज। और नृत्य प्रारंभ हुआ तो कलाकारों को बधाइयाँ नहीं मिलने लगा। तो जब बधाइयाँ नहीं मिलने लगा तो उनका मन अस्थिर नहीं लगने लगा, कभी इधर कभी उधर। तो जो नाचने वाली, नृत्य करने वाली सखी थी, वह सखी इशारा कर रही है तबले वाले भैया को कि थोड़े रहे, थोड़े बीते और थोड़े भी चले जा। यह शब्द का उपयोग किया कि थोड़े रहे, थोड़े बीते और थोड़े भी चले जाए। तो ये छोटी सी बात महाराज वो सखी बोली, लेकिन तबला वाले क्या समझ लिए कि अरे थोड़ा सा तो बीत गया, अब थोड़े देर में ही यह नृत्य खत्म हो जाएगा, इसलिए छोड़ो, नहीं बधाइयाँ मिला है कोई बात नहीं, लेकिन अपना नृत्य कला नहीं छोड़ेंगे, अपना दिखाना नृत्य नहीं छोड़ेंगे। और इधर राजा क्या सोच रहे हैं कि अब मेरा आयु, अब मेरा उम्र भी बीत गया है, और अब हमें राजपाट सब सौंप देना चाहिए अपना बेटा को। और इधर बेटा क्या सोच रहा है मन में, इनकी वाणी से देखिए, एक शब्द से व्यक्ति नाना प्रकार के सोचते हैं, विचार करते हैं अपने अपने मत के अनुसार। बेटा सोच लिया मन में कि अरे अब मेरे पिताजी कितना जीवित रहेंगे, 2, 4, 5 साल हो, बाकी तो हमें ही तो राजपाट मिलेगा। तो महाराज यह सखी का शब्द सुनकर और यह पुत्र का विचार बदल गया, और जो मन में सोचा था कि आज हम अपने पिताजी को मार कर, काट कर और इनका तिजोरी का चाबी छीन लूंगा, वह विचार बदल गया महाराज एक शब्द से। इसलिए जीवन में शब्द जो बोले, जो रखें, उसमें
अच्छा विचार कीजिए, गलत विचार मत कीजिए। और महाराज मैं बता दूं कि वृद्ध जब होने लगेंगे, आप जब आपका माथा का बाल पकने लगेगा, तो यह कर्तव्य बनता है कि अपना तिजोरी का चाबी अपना पुत्र और बेटा को सौंप दो। और नहीं सौंपेंगे तो जबरदस्ती सिंह छीन लेगा और आपको घर से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे। यहाँ पर राजा दशरथ जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अब मेरा बाल पक चुका है और अब यह राज्य सिंहासन का कार्य मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सौंपता हूं। और राज्यसभा में बोल दिए कि कल सुबह मैं राज्य को, राम को यह राज तिलक करूंगा, आप सभी लोग यह तिलक में शामिल कर देना। जैसे सब सुने महाराज कि राम को राज तिलक होने वाला है, तो अयोध्या सज चुकी है, अयोध्या सज गई है, धूमधाम से सज रही है। और सभी अयोध्या के नर नारी प्रसन्न हैं। अयोध्या में बधैया बाज रही है, अयोध्या में नृत्य हो रहा है, अयोध्या में नाच बाजन का कार्यक्रम हो रहा है। और राजा दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहे, गुरुवर मैं अपना राम जी को अब राज सिंहासन देना चाह रहा हूं। आप आइए और हमारे राम, हमारे ज्येष्ठ पुत्र राम को राज तिलक दे। आप आए। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले, ठीक है महाराज, मैं आऊंगा। और गुरु महाराज आए और गुरु जी 3 प्रकार से महाराज दीक्षा देते हैं। दीक्षा का नियम 3 प्रकार का है। लास्ट में जो है 18 तारीख को कथा विराम होगी और 19 को दीक्षा का कार्यक्रम होगा। अगर जो चाहते हैं कि मैं ये महर्षि से राम दीक्षा लूं या शिव दीक्षा लूं, वो आकर और दीक्षा ले सकते हैं। 3 प्रकार की दीक्षा होती है। एक स्पर्श दीक्षा, एक नयन दीक्षा और एक ध्यान दीक्षा महाराज। तो ये 3 प्रकार की दीक्षा होती है, स्पर्श, ध्यान और नयन। कोई कोई देखकर ही गुरु बना लेते हैं, वो नयन दीक्षा है महाराज। जैसे देख लिया हूं कि हाँ, देख कर कहें नहीं ये गुरु लायक है, इनको गुरु बनाना चाहिए, तो गुरु बना दिया, मान लिए गुरु। नयन दीक्षा हो गया। और दूसरा है ध्यान, कि ध्यान कर रहे हैं तो वह गुरु बार बार ध्यान में आ रहे हैं और ध्यान में ही इनको गुरु बना लिए, वो ध्यान गुरु दीक्षा हो गया महाराज। और एक स्पर्श दीक्षा होते हैं, जैसे आए हम सभी सामग्री लेकर गुरु जी का पूजन किए और गुरु जी कान में या शिव मंत्र या राम मंत्र का दीक्षा दिए, वो स्पर्श दीक्षा हो गया महाराज। तो 3 प्रकार की दीक्षा। गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, पूरा अयोध्या में नगाड़ा बज रही है कि सुनो सुनो, श्री राम जी को राज्य तिलक होने वाला है, सभी शामिल होना। और सभी लोग अयोध्या के वासी सब धूमधाम से नाचते हुए राजा दशरथ जी के महाराज के भवन में आ गए महाराज। और इधर राजा दशरथ जी महाराज के भवन में एक मंथरा रहती थी महाराज। वो मंथरा सुनी
कि सुबह प्रातः काल में राम को राज्य तिलक मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए यह राज्य तिलक नहीं होने देंगे। और मन में विचार की और महाराज मां कैकेयी मैया के पास मंथरा आई। नाम मंथरा मंदमती चेर के कई के अस पितारिता ही करी गई गिरा मत फेर। आई मंथरा और बोली कैकेयी तुम कुछ जान रही हो? कैकेयी मैया बोली हाँ हाँ मैं जान रहा हूं मंथरा। बोले क्या? कि सुबह राम जी को राज्य तिलक होने वाला है। बोले तुम्हें कोई दुख नहीं है? बोले हमें क्या दुख है? क्योंकि कैकेयी मैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो भगवान श्री राम से प्रेम करते थे महाराज, भगवान श्री राम। आजकल तो बहुत संत मां कैकेयी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मां कैकेयी गलत नहीं थी। अगर मां मां हो तो मां कैकेयी के जैसा हो महाराज। तो मंथरा बोली कि अरे राम को राज्य तिलक होने वाला है और तुम्हें कोई संकोच नहीं है मन में? बोले क्या है संकोच? कुछ संकोच नहीं है। तो विचार करो अगर राम को राज्य तिलक हो जाएगा तो तुम्हारे जो बेटा है भरत है वो दास बनकर रहना पड़ेगा उसको, और आपकी बहू को दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो मंथरा बोली मां कैकेयी बोली कि मंथरा तुम्हारी मति जो है ना खराब हो चुकी है, तो तुम बहका बहका वाली बात बोल रही हो। अरे राम और भरत में कोई अंतर है क्या? राम और भरत में कोई अंतर नहीं है या नहीं? और राम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो भरत जी से करते हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा। मंथरा बहुत तरीके से समझाई लेकिन कैकेयी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और इनका बात नहीं मानी। और कैकेयी माँ बहुत प्रसन्न है कि राम को राज सिंहासन मिलेगा। मंथरा क्यों कैकेयी को बहका रही है? क्योंकि अगले जन्म में त्रेता युग में राजा बलि की बहन, यह मंथरा राजा की बहन बलि की बहन थी जिनका नाम रत्नमाला था। और जब भगवान 52 अवतार लिए थे और राजा बलि के पास आए और बोले राजा बलि तुम संकल्प दो, सुनता हूं कि तुम बहुत दानी हो। तो राजा बलि बोला हाँ मैं तो दानी हूं, बताओ क्या चाहिए? तो 52 भगवान कहे कि हमें 3 पग की भूमि दे दो। तो राजा बलि हंस दिए, अरे ये 3 पग की भूमि? राधे राधे, अरे राधे राधे तो बोलना पड़ेगा कंजूसों, राधे। फिर कंजूसी बना, नहीं सुधरेंगे आप लोग। अरे छोड़ो, पैसे देने में तो कंजूसी करते ही है। कम से कम जयकारा में पैसा नहीं लग रहा है या नहीं? तो एक बार जयकारा तो भी तो लगाए राधे नाम का, जोर से बोलना राधे, है ना? जोर से बोलना राधे। अरे कंजूस नहीं सुधरेंगे आप लोग। तो महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा बलि हमें 3 पग की भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं।
तो राजा बलि बोला, अरे अरे बावन, अरे ब्राह्मण देवता, आपको 3 पग की भूमि चाहिए? बस? बोला हाँ, हमें 3 ही पग की भूमि चाहिए। बोला अरे 3 पग की भूमि हमारे पास तो बहुत सारा भूमि है, तुम 3 पग से ज्यादा मैं दे रहा हूँ। बोला नहीं नहीं, हमें 3 पग की ही भूमि चाहिए। बोला अच्छा, बोला ठीक है ले लो। बोला ऐसे नहीं, तो संकल्प करना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण देवता संकल्प करवाते हैं ना, हरि ओम विष्णु विष्णु अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको संकल्प करना पड़ेगा। तो राजा बलि हंसे, अरे ये 3 पग की भूमि में संकल्प करना पड़ेगा? बोला हाँ, क्योंकि मैं ऐसा ब्राह्मण हूं कि जब तक आप संकल्प करके हमें नहीं दोगे तब तक मैं कैसे मानूं कि ये हमारा भूमि है। पहले ब्राह्मणों को दान, भूमि दान किया जाता था, है ना, कि हाँ ये आश्रम के नाम पर है, ये ब्राह्मण के नाम पर है भूमि। सुने होंगे आप लोग, और आप सभी के दादा परदादा भी दान किए होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, सही है नहीं? तो बोले ठीक है, मैं संकल्प करता हूं, अगर ऐसी बात है, संकल्प की बात है तो मैं संकल्प करूंगा। तो कमंडल में जैसे जल निकालने के लिए राजा बलि चाह रहे हैं, इधर राजा बलि के गुरु श्री शुक्राचार्य जी आ पहुंचे और बोले राजा बलि सावधान, सावधान हो जाओ। बोले क्यों? बोल तुम 3 भूमि का संकल्प जो दे रहे हो कौन है पता है? बोल कौन है? बोले साक्षात विष्णु है, और अपना भेष को अधारण करके, अधारण मतलब अपना भेष में नहीं आए हैं, ये दूसरे के भेष में, ब्राह्मण के भेष में भेष धारण करके वो आपके पास पहुंचे हैं और आपको छल करने के लिए इसलिए पहुंचा, आपको ठग लेगा, ठगने के लिए पहुंचा हुआ। तो श्री शुक्राचार्य जी बहुत बार राजा बलि को समझाए, लेकिन राजा बलि नहीं माना कि अगर ये भगवान ही है और हमारा राज पाट भी लेना चाहते हैं तो मैं इसे दूंगा, हम वचन दे दिया हूं तो मैं दूंगा। महाराज पहले के राक्षस लोग भी वचनबद्ध होते थे, है नहीं, और अपना कर्म करते थे। मेरे वचन कह दिए कि हम दान दूंगा तो दूंगा, और देते थे महाराज। तो यहाँ पर महाराज राजा बलि कुछ श्री शुक्राचार्य जी के बातों को काट दिए, बोले हम दूंगा। तो शुक्राचार्य एक सूक्ष्म रूप धारण करके और कमंडल में प्रवेश कर गए, और कमंडल में प्रवेश कर गए तो बार बार जल निकाल रहे तो निकल ही नहीं रहा। इधर बावन भगवान समझ गए कि श्री शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल में प्रवेश किया है। तो एक कुश का सीख लिया महाराज, और देखते नहीं है जब कमंडल में जल जब देंगे एक छिद्र होता है, तो वह छिद्र में उत्साह से अंदर प्रवेश करके और श्री शुक्राचार्य के एक आंख भगवान फोड़ दिए महाराज। जब आंख फूट गया तो रक्त बहने लगी आंख से। तो बोले ये कौन है? बोले ये तो हमारे गुरु हैं श्री शुक्राचार्य। श्री शुक्राचार्य चिल्लाते हुए भाग गए, और इधर राजा बलि हाथ में जल लिए और 3 पग भूमि का संकल्प श्री बावन भगवान को दिया। और बावन भगवान एक पग में पूरा पृथ्वी को नाप लिए। दूसरा पग महाराज पूरे पाताल लोक, दूसरा आकाश। अब तीसरा बोले कहाँ नापूं? एक पग में पूरा पृथ्वी, दूसरे में पूरे आकाश। बोले तीसरा पग कहाँ नापूं मैं? तो राजा बलि बोले प्रभु दानी बड़े होते हैं कि दान देने वाले बड़े होते हैं? बोले जो दान देने वाले बड़े होते हैं। बोले बस आपका सिर जो, आपका चरण जो है हमारे मस्तक पर रखिए और हमें
दान में ले लीजिए महाराज, हमें दान में। और भगवान बलि के सिर पे, राजा बलि के सिर पे बावन भगवान अपने चरण को रखे और बलि को नाप लिए। और बलि की भक्ति को देखकर बावन भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए साग सतुआ बेचने वाली